नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, आप लोग मुझे कई बार ये कहते हैं कि दादा आरती के समय कई जगह पर देखा जाता है, अब बेलूर मठ में भी देखा और कई जगह पर जो है हम लोग देखते हैं कि आरती के धूप दीप पात्र के ऊपर जो है कुछ मुद्रा प्रदर्शन करते हुए जो है कुछ जाप किए जाते हैं। तो वो असल में जो है वो क्या होता है, उसके बारे में अगर आप बता दें या फिर वो मुद्रा क्या होती है। तो देखिए, वो मुद्रा जो होती है ना, वो मत्स्य मुद्रा होती है। जब भी आप 10 बार मूल मंत्र का जाप किया जाता है, तब जो है मत्स्य मुद्रा के माध्यम से किया जाता है। दीपक के ऊपर होता है, जैसे कि विशेष अर्घ आदि हम जब स्थापन करते हैं तो उस समय भी ये जो है मूल मंत्र का जाप किया जाता है। नैवेद्य आदि के ऊपर भी होता है। हम धूप विशेष रूप से जब कुछ समय दे रहे हैं तो उसमें भी जो है ये होता है। मतलब मूल मंत्र जो होता है, जिन भी देवी देवता के आप पूजन कर रहे हैं तो उनके मूल मंत्र जो है 10 बार जप जो है, 10 बार जब आप जप कर रहे हैं 10 बार जप करने का नियम है। ये जो है मूल मंत्र निवेदन आदि के समय जो है कई जैसे मैंने आपको बताया कि विशेष अर्घ धूप आदि आरती के समय जो है इस प्रकार से 10 बार जाप करने का नियम है। तो उस समय जो है मत्स्य मुद्रा के माध्यम से ये जाप किया जाएगा। मत्स्य मुद्रा के माध्यम से ही ये 10 बार का जाप जो है वो करना होता है दोस्तों। तो आप लोग जो देखते हैं, जो मुद्रा प्रदर्शन वहाँ पर देखते हैं, तो वो जाप ही होता है। 10 बार मूल मंत्र का जाप होता है, मत्स्य मुद्रा का प्रदर्शन करते हो, अर्थात मत्स्य मुद्रा के माध्यम से ही जो है वो 10 बार जाप किया जाता है। अब जो है बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या ये ज़रूरी है या नहीं, उसके बारे में मैं बाद में आता हूँ। पहले जो है आप लोगों को मत्स्य मुद्रा के बारे में बता देता हूँ। तो देखिए, ये सारे जो है ना, ये सभी लोग कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर मुद्रा आदि वही दिखा रहा हूँ जो सभी लोग कर सकते हैं। सभी लोगों को करने के लिए जो भी सारे मुद्रा होते हैं मैं वही आप लोगों को बता रहा हूँ। तो यहाँ पर 10 बार मंत्र जाप जब आप कर रहे हैं धूप दीप आरती के समय जो है, तो उसमें मत्स्य मुद्रा का प्रदर्शन करना होता है और ये सभी कर सकते, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो आगम में कहा जा रहा है, मत्स्य मुद्रा का लक्षण इस प्रकार बतलाया गया है। दाहिने हाथ के पृष्ठ भाग पर बाम हाथ का करतल स्थापित करे और दोनों अंगूठों को चलावे तो वो मत्स्य मुद्रा बन जाती है। दाहिने हाथ के पृष्ठ भाग पर बाम हाथ का करतल स्थापित करे और बाम हाथ का करतल स्थापित करे और दोनों अंगूठों को चलावे, दोनों अंगूठों को चलावे तो मत्स्य मुद्रा बन जाती है। दाहिने हाथ के, देखिए आगम अनुसार मैं आपको बता रहा हूं, तो आगम में कहा जा रहा है मत्स्य मुद्रा का लक्षण है दाहिने हाथ, ये जो आपका दाहिना हाथ है, दाहिने हाथ के पृष्ठ भाग पर बाम हाथ का करतल स्थापित करे, बाम हाथ का करतल स्थापित करे और दोनों अंगूठों को चलावे, दोनों अंगूठों को चलावे। ये जो है, ये जो हो जाता है ये मत्स्य मुद्रा बन जाती है। तो दाहिने हाथ के भाग के, दाहिने हाथ के पृष्ठ भाग ऊपर जो है आपको अपना बाहिना हाथ जो है वो आपको रखना है और ये जो अंगुष्ठ है, दोनों जो अंगुष्ठ है, वृद्धांगुष्ठ यानी कि अंगूठे जो है उसे जो है आपको चलाना है। ये 2 अंगुष्ठ जो है वो चलेगा, तो ये बन जाती है हमारे मत्स्य मुद्रा। इस प्रकार से ही जो है 10 बार आपको जाप करना है। मूल मंत्र के साथ जो है मत्स्य मुद्रा में आपको 10 बार जाप करना है। तो दाहिने हाथ के ऊपर और जो है पृष्ठ भाग के ऊपर बाहिने हाथ को आप इस प्रकार से रखें और दोनों वृद्धांगुष्ठ यानी कि अंगूठे जो है उसे चलाए तो वो बन जाता है मत्स्य मुद्रा। 10 मंत्र का जाप जो है 10 बार जो है मूल मंत्र जाप आरती के समय धूप दीप के ऊपर जो है इस मुद्रा के माध्यम से होगा। मत्स्य मुद्रा के माध्यम से इस प्रकार से ही जो है 10 बार मूल मंत्र का जाप होगा। तो यही है आरती के समय जो आप मुद्रा देखते हैं, ये मत्स्य मुद्रा जो है वही है जिस पर 10 बार जो है जाप किया 10 बार मूल मंत्र का जाप किया जाता है।
जिनकी भी आप पूजन कर रहे हैं उनके मूल मंत्र जो है उस धूप के ऊपर, दीप के ऊपर जो है जाप किया जाता है 10 बार जो है आरती के समय, वो मत्स्य मुद्रा के माध्यम से किया जाएगा। तो मत्स्य मुद्रा आप लोगों को समझ में आ गया है दोस्तों। यहाँ पर जैसे कि बहुत सारे लोग, आप लोग कई समय कहते हैं, कई समय आप लोग ये सब कुछ देखते हैं कई जगह पर, तो आप लोगों के मन में सवाल होते कि वो मुद्रा क्या है। उसके साथ साथ ये भी आप लोगों के मन में ये सवाल होते, क्या ये जो है हम लोग सहज सरल रूप से जब पूजन कर रहे हैं तो उसमें करना ज़रूरी है या नहीं, और अगर नहीं करते तो वो अपूर्ण रहता या नहीं। देखिए, अपूर्ण आपका नहीं रहता है। हमारे पूजा पद्धति में सरल, मध्यम और उत्तम को कहा गया है। सरल पूजा में जो है, सरल पूजा में अगर आप जो है मंत्र आदि का प्रयोग नहीं करते तो वो अधम हो जाता है। तो सरल पूजा में जैसे हमारे निवेदन विधि, आरती आदि ये सब कुछ हम विधिवत तौर पर जैसे शोधन आदि माध्यम से हम करते हैं, निवेदन आदि विधि मंत्र आदि के साथ जिस तरह से करते हैं, हम अगर उस तरीके से साधारणता करते हैं तो वो भी पूर्ण पूजा है। मध्यम पूजा अर्थात जो है कुछ विशेष दीक्षा आदि के साथ जो है वहाँ पर गुरु निर्देशित या फिर जो है कुछ कुल परंपरा के अनुसार जो है कुछ विशेष विधि आदि के साथ जो है आपका पूजन हो रहा है, वो मध्यम। और उत्तम में क्या होता है, शास्त्र की कई, मतलब शास्त्र की एकदम पूर्ण विधि आदि का अनुसरण करते हुए जो है वहाँ पर करना होता है। वहाँ पर ये मुद्रा आदि ये सारे विषय जो है वो बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण हो जाता है। दुर्गा पूजा आदि जो है, महापूजा आदि, उसमें जो है उत्तम विषय के ऊपर ही ध्यान दिया जाता है, क्योंकि वो एक विशेष पूजा है, बहुत ही विशेष पूजा है, महापूजा है। तो उत्तम रूप से ही वहाँ पर जो है इन सारे, मतलब उत्तम पद्धति से जो है, ऐसा नहीं है कि सरल और मध्यम पद्धति नहीं है या फिर जो है ऐसे वैसे ही बस है हमने कर दी, ऐसा नहीं है। मध्यम पद्धति में जैसे कुछ कुल परंपरा आदि का नियम का पालन किया जाता है। सरल में जो है वहाँ पर भाव और पूजा के जो है विधि, जितना शास्त्रीय निवेदन आदि ये जरूरी होता ही है। मंत्र रहित होने से वो अधम हो जाता है, सरल पूजा मंत्र रहित होने से अधम हो जाता है, इसलिए निवेदन विधि आरती आदि सब कुछ करना होता है। तो पूर्ण आपका सभी जो है वो हो रहा है दोस्तों, आपका सरल में भी हो रहा है, मध्यम में भी हो रहा है, उत्तम में भी हो रहा है। पर हर जगह पर जो है हर चीज़ की विशेषता, मतलब जहाँ पर हम उत्तम रूप से कर रहे हैं वहाँ पर इन सारे विषयों को हम स्किप नहीं कर सकते। वहाँ पर इन सारे विषयों को जो है संपूर्णता करने की बहुत आवश्यकता है। सरल पूजा में उतनी आवश्यकता नहीं रह जाती। सरल पूजा में जो है आप निवेदन आदि कर रहे हैं, धूप दीप से आरती आदि कर रहे हैं, यही काफ़ी होता है, मतलब ये भी आपकी पूजा को पूर्ण करता है। तो आपको ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हम जो है इतना कुछ नहीं कर पा रहे तो हमारी पूजा पूर्ण होगी या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पर ये जो विषय है, मतलब मान लीजिए कि जो मूल मंत्र मत्स्य मुद्रा के साथ 10 बार जप आदि, ये सभी कर सकते हैं, इसमें कोई निषेध नहीं है। ये सभी लोग जो है मान लीजिए श्री भगवती दुर्गा देवी नमः, ये मंत्र का जाप जो है आप 10 बार जो है मत्स्य मुद्रा के माध्यम से धूप दीप के ऊपर आरती के समय आप कर सकते हैं। और अगर जो है आप साधारण भाव से केवल मात्र जैसे कि धूप वनस्पति रसु दिव्य गंधाढ़ सुमनोहर मयानि विदित भक्ता धूपं प्रतिगृहीतम एष रात्रिक धूप श्री श्री भगवती दुर्गा दिव्य निवेदयामि, ये कहकर भी अगर आप पूजन कर रहे हैं तो भी आपका पूजन पूर्ण होगा। तो आप करते हैं तो वो उत्तम होता है, और अगर जो है आप साधारण तौर पर करते हैं तो भी वो एक पद्धति हो रहा है। पर आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए या फिर ऐसे मन में किंतु परंतु कभी नहीं रखना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं हम ये नहीं कर पा रहे तो हमारी पूर्ण हो रही या नहीं, ऐसा नहीं है। पूर्ण सभी है, उसमें सरल मध्यम और उत्तम विषय जो है वो आ जाते हैं। जहाँ पर विशेष रूप से पूजा होती है वहाँ पर ये सारे विषय फॉलो करना बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, क्योंकि हम वहाँ पर इस विषय के ऊपर ही ध्यान रख के आयोजन कर रहे हैं पूजन का। सहज साधारण जब हम पूजन कर रहे हैं तब हम सहज साधारण संक्षिप्त रूप में ही भगवान की पूजन कर रहे हैं, तो हमारी भावना ही वही होती है। तो पूर्ण सभी पूजा है। आप अगर ये करते हैं मुद्रा आदि प्रदर्शन के साथ तो भी बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाते साधारणता जो है धूप दीप निवेदन करके आप आरती करते तो भी आपके पूर्ण ही है। इसे लेकर बिल्कुल भी अपने मन में कोई प्रश्न मत रखिए दोस्तों, निष्ठा के साथ
पूर्ण समर्पण के साथ जो है पूजन करिए, आपका पूजन अवश्य पूर्ण होगा। समर्पण की भाव जो है वो हमेशा अपने मन में रखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये मत्स्य मुद्रा के ऊपर ये वीडियो जो है आप लोगों को कई बार जैसे कि इसके ऊपर सवाल आया था कि आरती के समय जो है जो देखा जाता है वो मुद्रा के बारे में भी आप बताइए दादा। तो 10 बार जबकि मत्स्य मुद्रा के माध्यम से किए जाते हैं आरती के धूप दीप के ऊपर मूल मंत्र जो है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स करके या मेल करके बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।